नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में क्या राय रखते थे, दो रिवायतें पेश करूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सबसे पहली जो ज़ौजा थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, उनके इंतकाल के बाद फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और भी निकाह फरमाए। तो उनमें से एक मोहम्मद बिन हनफिया थे, उनके बेटे थे। उन्होंने एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपने अब्बा से सवाल किया, अय्युन नासी खैरुन बादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में से सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अबू बकरिन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे खैर वाले हैं, सबसे अफजल हैं। फिर कहते हैं तुम्मा मन, फिर मैंने पूछा कि उसके बाद, फरमाते हैं कि उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया। तो फिर कहते हैं कि व खशीतु अन यक़ूला उस्मान, मुझे इस बात का खौफ हुआ कि कहीं मैं तीसरा नाम लूँ तो कहीं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम ना ले ले। तो कहते हैं मैंने कहा तुम्मा अंता, यानी बजाय ये सवाल करने के कि हज़रत उमर के बाद किसका मकाम और मर्तबा है, उन्होंने सोचा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेंगे। इससे पता चल गया कि तीसरे नंबर पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही थे। तो बहरहाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये नहीं पूछा सुम्मा मन के उसके बाद कौन है, बल्कि ये कहा सुम्मा अंता, फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद आपका मकाम और मर्तबा है, आप ज़्यादा बेहतर हैं। तो फरमाया कि अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, कि मैं नहीं हूँ मगर मुसलमानों में से एक आदमी हूँ। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आजिज़ी और इनकिसारी थी, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, कि जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इनकिसार इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको बुलंदियाँ नसीब फरमाते। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बुलंदियाँ बड़े अरूज पर है, और सहाबा में चौथा नंबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि सारे लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जसद अथर के पास मौजूद थे, और उनको जो है चारपाई पे उठाया गया। तो अचानक एक आदमी आया, उसने अपनी कोहनी मेरे कंधे पर रखी और कहने लगे यरहमुकल्लाह या उमर, ए उमर, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाए। फरमाए कि इन्नी लारजू अन यजअलकल्लाहु मा साहिबैक, मुझे यकीन था, उम्मीद यही थी कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथियों के साथ जमा फरमाएंगे। और आगे फरमाया फ़इन्नी कसीरम मा कुन्तु अस्माउ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत कसरत से मैं ये सुना करता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुन्तु अना व अबू बकरिन व उमर, मैं, अबू बकर और उमर थे। तो ये मिसाल के तौर पर कहा कि कहीं जाते थे तो बताते थे कि वहाँ पर मैं था, अबू बकर थे, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। इसी तरह फालतू अना व अबू बकरिन व उमर, मैंने किया, अबू बकर ने किया, उमर ने किया, यानी हम सब इस कार खैर में शरीक रहे। इसी तरह इन तलक़तु अना व अबू बकरिन व उमर, मैं, अबू बकर और उमर फला जगह गए थे। इसी तरह फरमाते दखलतु अना व अबू बकरिन व उमर, मैं, अबू बकर, उमर फला जगह दाखिल हुए। इसी तरह खरजतु अना व अबू बकरिन व उमर, मैं, अबू बकर, उमर फला जगह से निकले। इसी तरह बहुत सारी बातें मैंने सुनी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से
یہی ہوتا تھا کہ میں ابو بکر عمر وہاں جائیں گے، ہم نے یہ کام کیا، ہم وہاں گئے تھے، ہم نے اس سے ملاقات کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر ہوتا تھا۔ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام ہوتا تھا۔ تو دوسری حدیث میں فرمایا کہ میرے زمین پر دو وزیر ہیں، ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور دونوں آج بھی وزیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے جو یہ فرما رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر اللہ رحم فرمائے، مجھے یقین تھا کہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو پورا کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آج بھی موجود ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلی میری زمین پھٹے گی اور میں نکلوں گا، پھر ابو بکر اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں گے، اور دونوں کے ہاتھوں کو تھام کر حشر کے میدان میں جمع ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو یہ دو حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چچا زاد بھائی ہیں۔ تو یہ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندیوں تک پہنچایا ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شیخین کریمین کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ